गुरुदेव भगवान, संघर्ष जीवन का लक्ष्य है, तो क्या नाम जप, प्रार्थना, ध्यान, अभ्यास एवं अनुभव में किसी एक के द्वारा इंद्रियों को केंद्रित किया जा सकता है या सभी के द्वारा? नाम जप के द्वारा। ध्यान में इतनी अभी प्रवेश स्थिति नहीं है कि आप इंद्रियों को, मन को संभाल लें, क्योंकि पवित्र अंतःकरण के द्वारा जब ध्यान होता है तब समाहित चित्त होता है, तब इंद्रियां निश्चल और निर्विकार होती हैं। अभी विकारी और चंचल इंद्रियां मन है, इसलिए नाम जप। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। नाम ही एक ऐसा है जो हमको आज सब कुछ संभाल देगा। खूब नाम जप करो, जो नाम प्रिय हो नाम जप करो। पर नाम जपने के लिए जो चाहिए वो है पवित्र आहार, कुसंग का त्याग, पापाचरण का त्याग। अगर पापाचरण और कुसंग और अपवित्र भोजन का त्याग करके नाम जप किया जाए तो बहुत जल्दी ध्यान भी लगने लगेगा, चित्त भी समाहित हो जाएगा, इंद्रियां भी शांत हो जाएंगी। सारी आदतें बार बार गिरा देती। हाँ, गिरा देती। पूर्वाभ्यास बहुत अच्छे अच्छे साधकों को भी गिरा देता है। छोड़ने के बाद फिर हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारे पास नाम के जप की कमी है, इसलिए गिरा देते हैं। सच्ची मानिएगा, और नाम बढ़ाओ और नाम जप करो, निराश नहीं होना। और जहां गिरते हो वहां थोड़ा विवेक से सोचो, क्या है क्या है। हमें तो लगता है जैसे गिरने के जो चांस है वो रुपया है, भोग, हर इंद्री का भोग। तो थोड़ा विवेक से सोचो कि सब लोग भोग रहे हैं, आपने भी भोगा है, आपके हाथ क्या लगा है। रुपया तो इसलिए प्रिय है क्योंकि उससे भोग मिलता है। अगर उससे भोग ना मिलता हो तो रुपया की कोई प्रियता नहीं है। जैसे 2000 रुपया आपके पास एक ट्रक डाल दिए जाए तो अब आपके किसी काम में नहीं आएंगे, तो आपको बिल्कुल एक भी रुपया उठाने का मन नहीं होगा, क्योंकि उससे भोग सामग्री नहीं मिलेगी। भोग सामग्री रुपया प्रीता, रुपया की जो प्रीता है वो भोग सामग्री के लिए। और भोग सामग्री, खान पान, विश्राम, इनसे ज्यादा जो प्रिय विषय है वो जनेन्द्री का भोग है, काम भोग। सबके दिमाग में सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो काम भोग है। और काम भोग कहाँ होता है? मलमूत्र के द्वारों में। जरा सा विवेक करके देखो तो घृणा हो जाएगी। पर वो ऐसी भगवान की माया कि प्रवचन चाहे जितना कर लो और प्रवचन चाहे जितना सुन लो, पर जब वो हवा चलेगी तो वही गिरा देगी, वही गिरा देगी। बच सकते हो तो जे राखा रघुवीर ते उबरे तिहु कालमो। जो भगवान की शरण में भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान के भरोसे हैं, उस समय उनका शुद्ध ज्ञान काम करे तो बच जाए। भारत राज जी नेपाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। महाराज जी, आत्मा, परमात्मा और जीव का बीच में क्या संबंध है, कैसा संबंध है? एक ही है। जब अपने स्वरूप को भूल करके देह भाव से भावित हो जाता है तो उसे जीव कहते हैं। जो अपने स्वरूप का बोध हो जाता है तो वही आत्मा है और वही परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा में किंचित मात्र भेद नहीं है। आत्मा और जीव में जो भेद बुद्धि की गई वो देहाभिमान के कारण की गई। वो अपने स्वरूप को, निर्विकार स्वरूप को, अविनाशी स्वरूप को, अजन्मा स्वरूप को भूल करके विकारी, विनाशी और जन्मने मरने वाले देह और अंतःकरण में तदात्म भाव को प्राप्त होने के कारण उसे जीव कहा गया। और जब वो गुरु चरणों की आराधना करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, क्योंकि वो ब्रह्म ही था। कोई साधना से ब्रह्म नहीं हुआ, उसका भ्रम नष्ट हो गया। जो देह भाव था, जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। जीव अपने सहज स्वरूप को जब प्राप्त होता है तो ब्रह्म स्वरूप ही होता है, परमात्म स्वरूप ही होता है, आत्म स्वरूप ही होता है। जीव संज्ञा देहाभिमान के कारण उसको दी गई, नहीं वो निर्मल चिदानंद घन आत्मा ही है। समझ पा रहे आप? समझ पा रहे आप? आपको भजन करोगे तब समझ पाओगे। अभी देह भाव में स्थित हो तो कैसे आत्म स्वरूप को समझ पाओगे? जो आत्मा है वही अखंड परमात्मा है, जो परमात्मा है वही आत्म स्वरूप में है। जो जीवात्मा है वो भ्रम के कारण देह भाव को प्राप्त होने से जीवात्मा कहा गया, नहीं तो परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं है। भगवान अर्जुन जी को कह रहे, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, मेरे सेवा कुछ और नहीं है।
उपनिषद कह रहे सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवा किंचन मात कुछ नहीं है। ईशावास्यमिदम सर्वम यत् किंचे जगत्याम जगत, इस जगत में एक एक कण केवल ईश्वर ही है, ईश्वर के सिवा और कुछ नहीं। वासुदेवास्वरम इति स महात्मा सुदुर्लभा, केवल वासुदेव ही वासुदेव है, दूसरा कोई है ही नहीं। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। दूसरा अज्ञान से कल्पित है। जैसे स्वप्न में कुछ ना होने पर भी सब कुछ भासता है तब तक जब तक जग नहीं जाता, ऐसे ही जागृत में जो कुछ नानात्व भास रहा है ये अज्ञान निद्रा में, और जिस समय वो जगा तो केवल एक है, दूसरा एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। समझ पा रहे आप? सुरेंद्र सिंह जी राधे राधे। राजस्थान से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी भगवान का नाम सबसे बड़ा है, तो नाम जप करने वाले साधु संतों या साधकों को संसारिक मनुष्यों के स्पर्श से या उनके परमाणु साधक के भजन में बाधा कैसे डाल सकते हैं? भगवान का नाम सबसे बड़ा है, पर इसका अनुभव जब तक नहीं होगा, हाँ जब तक इसका अनुभव नहीं होगा तब तक हमको परहेज में रहना पड़ेगा। जैसे हमारी वृत्तियां अभी विषयों में गंदी हैं, अब हम उनको पवित्र करना है तो उनको निर्विषय करना पड़ेगा, उनको विषयी पुरुषों से हटाना पड़ेगा, विषय पदार्थों से हटाना पड़ेगा, बार बार चिंतन से हटाकर उसे भगवत चिंतन में लगाना पड़ेगा। जब सिद्ध हो जाता है तब कोई परिवर्तन नहीं होता। चाहे वो मल में पड़ा रहे, चाहे वो निर्मल में पड़ा रहे, उसको बाहरीन से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो बहिर्मुख पुरुषों के बीच में बैठे, चाहे वो परमहंसों के बीच में बैठे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी वृत्ति भगवदाकार है। और जब तक वृत्ति भगवदाकार नहीं हो जाती तब तक जरूरत है जीव को बहुत परहेज की। अगर हम कुसंगी पुरुषों का संग करेंगे तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, अगर हम सत्संगी पुरुषों का संग करेंगे तो हमारी बुद्धि पवित्र हो जाएगी। हम बुरा भोजन पावेंगे तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, हम पवित्र भोजन पावेंगे तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। अभी हम साधक हैं, सिद्ध थोड़ी हो गए, ये तो सिद्ध पुरुष का है, क्यों भगवत स्वरूप हो गया, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे भुने हुए चने को कितना भी खाद पानी लगा दो अंकुरण नहीं होगा, ऐसे सिद्ध पुरुष के हृदय में कोई भी संग दोष विकार पैदा नहीं कर सकता, लेकिन साधक के कर देगा, इसलिए उसको संग दोष से बचना चाहिए। समझ पा रहे हो आप जी?